चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर में बनेगा एमपी का सबसे ऊंचा स्टार्टअप पार्क, 30 मंजिला इमारत तैयार। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत बनने जा रही है। करीब 8.2 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाला ये स्टार्टअप पार्क 90 मीटर ऊंचा और 30 से 32 मंजिला होगा। इस प्रोजेक्ट में शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और आईटी कंपनीज के लिए आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इंदौर विकास प्राधिकरण इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित करेगा। इस स्टार्टअप पार्क से लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे प्रदेश में आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इंदौर को मिलेंगी 150 ई बसेस, 32 रूट पर दौड़ेंगी, गांव से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। मध्य प्रदेश के इंदौर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 150 ई बसेस जल्द सड़कों पर नजर आएंगी। प्रधानमंत्री सेवा योजना के तहत अब तक 40 बसेस पहुंच चुकी हैं। AICTSL इनके संचालन के लिए नायता, मुंडला, ISBT और देवास नाका पर 2 डिपो तैयार कर रहा है, जहां चार्जिंग की सुविधा भी होगी। इन बसेस के लिए 32 रूट तय किए गए, जिससे शहर के साथ साथ आसपास के कई गांव भी जुड़ेंगे। नई टिकट कलेक्शन एजेंसी की नियुक्ति के बाद 1.5 से 2 महीने में इनका संचालन शुरू होने की उम्मीद है। बांधवगढ़ में बाघों की सुरक्षा के लिए अभियान, गांव में मवेशियों का होगा टीकाकरण। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए वन विभाग बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है। बारिश से पहले जंगल से सटे गांव में करीब 1 लाख मवेशियों को खुरपका, मुंहपका जैसी बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जाएंगे। अभियान की शुरुआत इसी महीने सर्वे से होगी। दरअसल संक्रमित जानवरों का शिकार करने से बाघ भी बीमार पड़ सकते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा रहता है। हर साल वर्षा ऋतु से पहले यह अभियान चलाया जाता है ताकि वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नलखेड़ा बना नया धार्मिक हॉटस्पॉट, उज्जैन ओमकारेश्वर के साथ बड़ी डिमांड। मध्य प्रदेश में उज्जैन और ओमकारेश्वर के बाद अब आगर मालवा का नलखेड़ा तेजी से उभरता धार्मिक पर्यटन केंद्र बन रहा है। यहां स्थित मां बगलामुखी मंदिर के कारण श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ी और हर 10 में से 6 से 7 पैकेज में नलखेड़ा को शामिल किया जा रहा है। ट्रैवल ऑपरेटर्स के मुताबिक बाहर से आने वाले श्रद्धालु उज्जैन ओमकारेश्वर के साथ नलखेड़ा की भी मांग कर रहे हैं। वहीं भोपाल से 4 धाम यात्रा को लेकर भी जबरदस्त उत्साह है और अब तक 300 से ज्यादा बुकिंग दर्ज की जा चुकी हैं। मंडीदीप में मध्य प्रदेश का पहला GIS सब स्टेशन तैयार, जल्द शुरू होगा ऑपरेशन। मध्य प्रदेश की बिजली व्यवस्था को मजबूती देने के लिए मंडीदीप में पहला 400 kV गैस इंसुलेटेड इंडोर सब स्टेशन तैयार हो गया है। टावर इंस्टॉलेशन पूरा होते ही इसे इसी महीने शुरू किया जाएगा। इसके चालू होने से भोपाल, मंडीदीप, इंडस्ट्रियल एरिया, मिसरोद और MP नगर में बिजली सप्लाई अधिक स्थिर और भरोसेमंद हो जाएगी। अभी तक राजधानी की हाई कैपेसिटी सप्लाई सूखी सेवनिया सब स्टेशन पर निर्भर थी, लेकिन नए सब स्टेशन से लोड संतुलन बेहतर होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में 4 दिन की सख्त समीक्षा, जिलाध्यक्षों का होगा हिसाब किताब। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। 15 से 18 अप्रैल तक जिलाध्यक्षों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की जाएगी, जिसमें पिछले 8 महीनों के प्रदर्शन का पूरा हिसाब लिया जाएगा। पार्टी ने साफ कर दिया कि अब पद नहीं, काम की पहचान तय करेगा। इस दौरान कमजोर प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई भी हो सकती है। संगठन सृजन अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी चलावामसी चंद्र रेड्डी भोपाल में 4 दिन तक रहकर 71 जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। MP कैबिनेट की बड़ी सौगात, 19,810 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए। बैठक में 19,810 करोड़ रुपए के जनहित और विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। सागर में 286 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति मिली। इसके साथ ही 8 नए वन स्टॉप सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया, जो विभिन्न जिलों में स्थापित होंगे। महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन 181 के लिए 240.42 करोड़ रुपए की निरंतरता को भी मंजूरी दे दी गई है। महू में अंबेडकर जयंती पर विशाल समागम, CM मोहन यादव होंगे शामिल। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के महू में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। उनकी जन्मस्थली स्थित भव्य स्मारक पर विशाल समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर अनुयायियों के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया और पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल है। श्रद्धालुओं के लिए आवास, भोजन और पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई। वहीं अनुयायियों का पारंपरिक और मौसमी व्यंजनों से स्वागत किया जा रहा है।
कूनो में चीतों के शावकों का होगा नया नामकरण, अब नंबर से होगी पहचान। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब 57 पहुंच गई है। हाल ही में मादा चीता द्वारा 4 शावकों को जन्म देने के बाद नए नामकरण की तैयारी शुरू हो गई। पहले जहां चीतों के नाम गामिनी, मुखी और ज्वाला जैसे रखे जाते थे, अब नए शावकों की पहचान 2 अंकों के नंबर से होगी। ये नामकरण टाइगर की तर्ज पर किया जाएगा। कूनो प्रबंधन ने प्रस्ताव चीता स्टीयरिंग कमेटी को भेजा, जिससे उनकी वंशावली और ट्रैकिंग आसान हो सके। विदिशा मेडिकल कॉलेज में 177 नए डॉक्टर्स को मिली डिग्री, स्वास्थ्य सेवा को मिले नए हाथ। मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज में शनिवार को दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां करीब 170 नए स्नातक डॉक्टर्स को डिग्रीज प्रदान की गईं। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में उत्साह का माहौल रहा। इन नए डॉक्टर्स के शामिल होने से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। सभी स्नातकों ने सेवा भाव के साथ मरीजों की निष्ठा से सेवा करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में शिक्षकों और अभिभावकों ने भी विद्यार्थियों की उपलब्धि पर गर्व जताया। रायसेन कृषि मेले में सियासी विवाद, जीतू पटवारी को रोके जाने का आरोप। मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेले के अंतिम दिन सियासी तनाव देखने को मिला। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मेले में नहीं पहुंच पाए। पटवारी ने आरोप लगाया कि उन्होंने बार-बार शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और पुलिस ने उन्हें रास्ते से ही वापस लौटा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती थी कि वे कार्यक्रम में पहुंचे। उज्जैन सिंघस की तैयारियां तेज, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन पर पुलिस का फोकस। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंघस महापर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग, सुगम दर्शन और भीड़ नियंत्रण पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि करीब 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सभी व्यवस्थाओं को पहले से मजबूत किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अधिकारियों की सुस्ती से विकास परियोजनाएं अटकी, राज्य पर 687 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। मध्य प्रदेश में विकास योजनाओं की रफ्तार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की ताजा रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया। रिपोर्ट के अनुसार लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और नगरीय प्रशासन समेत 3 विभागों की 22 परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकी। अधिकारियों की लापरवाही और देरी के चलते इन योजनाओं की लागत बढ़कर राज्य के खजाने पर 687 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ डाल चुकी है। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन में 25% की छलांग, बन सकता है देश का नंबर 2 राज्य। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से प्रगति देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल में प्रदेश में दूध उत्पादन में करीब 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये ताजा आंकड़े पेश किए गए। बैठक में कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगी, जिनमें 286 करोड़ की लागत वाली एक नई सिंचाई परियोजना को मंजूरी शामिल है। मध्य प्रदेश में बड़ी फसल आगजनी की घटनाएं, किसानों को भारी नुकसान। मध्य प्रदेश में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले 15 से 20 दिनों में कटनी, जबलपुर, रायसेन, सतना, शिवपुरी जैसे जिलों से फसल जलने के कई मामले सामने आए। ताजा घटना कटनी के झीमरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम मुरबारी की है, जहां अचानक लगी आग ने कई किसानों की पूरी फसल को राख कर दिया। सागर यूनिवर्सिटी की छात्राओं का कमाल, एनसीसी बेस्ड कैडेट कंपटीशन में टॉप रैंक। सागर यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने एक बार फिर से प्रदेश का नाम रोशन किया। 7 MP बटालियन की एनसीसी गर्ल्स कैडेट्स प्रथा सिंह और विदित चौबे ने अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित बेस्ट कैडेट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। प्रथा सिंह ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि विदित चौबे ने कथक और बुंदेली लोक नृत्य के जरिए चौथा स्थान प्राप्त किया। ये पहली बार है जब यूनिवर्सिटी की कैडेट्स ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। MPBSC प्रीलिम्स 2026 में सख्ती, 90 मिनट पहले पहुंचना होगा केंद्र। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी। अब सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 90 मिनट पहले रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। आयोग के अनुसार 3 स्तर की जांच, मेटल डिटेक्टर, सामान चेकिंग और बायोमेट्रिक पहचान से गुजरना होगा, जिसमें प्रति अभ्यर्थी 5 से 7 मिनट लगेंगे। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले केंद्र में प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
4 माह से वेतन बंद, रोजगार सहायकों पर आर्थिक संकट। जिले में पंचायत स्तर पर काम करने वाले रोजगार सहायकों की हालत इन दिनों बेहद खराब हो गई है। पिछले 4 माह से वेतन न मिलने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा सहित कई सरकारी योजनाओं को जमीन पर लागू करने वाले ये कर्मचारी अब अपने ही परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो रहे हैं। जिले में करीब 220 रोजगार सहायक कार्यरत हैं, जिन्हें लंबे समय से भुगतान नहीं मिला। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता की तैयारी तेज, कैबिनेट ने समिति गठन को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 5 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी मिल गई। ये समिति उत्तराखंड और गुजरात के कानूनों का अध्ययन कर 60 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। बैठक में विधि और विधायी विभाग को आवश्यक प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया गया। साथ ही राज्य में विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए 19,810 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई। बजट के अभाव में अटकी मुख्यमंत्री रिक्शा योजना, 3,500 हितग्राहियों को लाभ पर संकट। प्रदेश में ऑटो चालकों की आय बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना फिलहाल बजट के अभाव में अटक गई। इस योजना के तहत पहले चरण में 3500 हितग्राहियों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया था। सरकार के द्वारा ब्याज में सब्सिडी देने का प्रावधान भी किया गया, लेकिन अब तक इसके लिए बजट जारी नहीं हो सका है। इससे योजना का क्रियान्वयन रुका हुआ है और हजारों संभावित लाभार्थियों को इंतजार करना पड़ रहा है। जबलपुर में जमीन घोटाला, बिना मंजूरी धड़ल्ले से काटे जा रहे प्लॉट, प्रशासन मौन। जबलपुर में सर्कल रेट बढ़ने के बाद अवैध कॉलोनीज का कारोबार तेजी से फैल रहा है। बाईपास और रिंग रोड से लगे पाटन, कटंगी, बरेला, बरगी, पनागढ़ क्षेत्रों में बिना अनुमति कॉलोनीज विकसित कर प्लॉट बेची जा रहे हैं। आरोप है कि बिल्डर किसानों की जमीन का एग्रीमेंट कर लाखों में प्लॉट बेच रहे हैं और नामांतरण भी करा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन और संबंधित विभागों को इसकी भनक तक नहीं लगी है। कटनी में मानव तस्करी का भांडाफोड़, 163 बच्चों को ट्रेन से ले जाते 8 आरोपी गिरफ्तार। कटनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 163 बच्चों को संरक्षण में लिया है। ये बच्चे बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं, जिन्हें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात के मदरसों में ले जाया जा रहा था। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर मानव तस्करी का केस दर्ज किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि गरीब परिवार के बच्चों को लंबे समय से इस तरह से दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा था। फिलहाल बच्चों की काउंसलिंग और परिजनों से संपर्क की प्रक्रिया जारी है। रायसेन में गडकरी का विजन, किसान बनेंगे ऊर्जा उत्पादक, सड़क सुरक्षा पर भी सख्त निर्देश। रायसेन दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कृषि और सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्नत कृषि महोत्सव में उन्होंने कहा कि किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जा, ईंधन, हाइड्रोजन के उत्पादक भी बनेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी ब्लैक स्पॉट्स का समय सीमा में सुधार किया जाए। जबलपुर में हावड़ा के बीच समर स्पेशल ट्रेन शुरू, यात्रियों को बड़ी राहत। गर्मियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने जबलपुर से हावड़ा के बीच समर स्पेशल ट्रेन शुरू की। ट्रेन नंबर 01701 हर मंगलवार शाम 7:20 पर जबलपुर से रवाना होगी और 14 से 30 अप्रैल के बीच 3 फेरे लगाएगी। ये ट्रेन सिंगरौली, धनबाद और बैंडेल जंक्शन के रास्ते चलेगी। इसमें एसी स्लीपर जनरल कोच की सुविधा मिलेगी। रेलवे ने टिकट बुकिंग शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने में आसानी होगी। इंदौर में एनसीईआरटी की 800 रुपए की किताबें पालकों को खरीदनी पड़ रही 6,500 रुपए तक। सरकार ने एनसीईआरटी किताबों के जरिए पढ़ाई का खर्च कम करने की मंशा जताई, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। निजी स्कूल ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होने के बावजूद अपनी एडिशनल किताबों का अलग सिस्टम बना लिया है। इन किताबों को अनिवार्य बताया जाता है और पालकों को मजबूरन इन्हें खरीदना पड़ता है। इंदौर में हर वर्ष महंगी किताबों के चलते पालकों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।